नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या एकादशी का व्रत रखने से पितरों के पाप धुल जाते हैं, क्या उनको गति मिल जाती है। दोस्तों, बहुत लोग इस तरीके के अलग अलग व्रतों को रखते हैं ये सोच के कि उससे शायद उनके पाप धुल जाएंगे या उनके पितरों के पाप धुल जाएंगे, और ख़ासकर अपने पितरों को सुकून पहुंचाने के लिए या उन्हें मुक्ति देने के लिए वो इस तरीके के व्रत रखते हैं। ये व्रत ऐसे होते हैं कि जहाँ आप खुद को कंट्रोल में करते हो, अपने एपेटाइट को कंट्रोल में करते हो, कुछ खाते पीते नहीं हो, बहुत सी नियमों का पालन करते हो। तो एक तरीके से काइंड ऑफ सेक्रीफाइस इन योर डेली रूटीन। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये एक दिन ऐसे होते हैं जब आप कम्प्लीटली बदलाव कर देते हो कि शायद इसका बेनिफिट आपके पितरों को मिलेगा। दोस्तों, बेनिफिट तो इसका मिलता है, पर वो बेनिफिट इतना गहरा नहीं होता कि वो उनके पाप धो डाले। दोस्तों, कोई भी व्रत, कोई भी दान, कोई भी पूजा कोई डिटर्जेंट नहीं है कि वो आपके दामन पे लगे हुए दागों को हटा देगी या आपके किए हुए पापों को, कुकर्मों को कम्प्लीटली मिटा देगा। ऐसा नहीं हो सकता। जो भी कर्म हो चुका है उसका प्रारब्ध रच चुका है। द मोमेंट यू डू एनी कर्मा, उसी वक्त उसका प्रारब्ध रच चुका होता है। इधर आपने कोई काम किया, इधर उसका रिजल्ट पहले ही प्लान हो गया। उसका एक्शन का रिएक्शन पहले ही तैयार खड़ा होता है। वो कब मिलेगा आपको, उसमें ज़रूर देरी हो सकती है, पर मिलता ज़रूर है। जिस तरीके से सोइयों गायों में बछड़ा अपनी माँ के थन ढूंढ लेता है गाय के, उसी भांति कर्म फल अपने आप अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। तो आप चाहे व्रत रख लीजिए, पूजाएं कर लीजिए, दान कर लीजिए, पाप नहीं ख़त्म होने वाला, पाप किए हुए नहीं धुलने वाले। हाँ, सत्कर्म और ऐड हो जाते हैं। ये एक आपने देखा होगा, एक म्यूज़िक सिस्टम के थ्रू आपको समझाता हूँ। पहले के वक्त में म्यूज़िक सिस्टम होते थे जिसमें यूँ लकीरें आती थी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो बड़ी अच्छी लगती थी। म्यूज़िक चल रहा होता था, लकीरें ऊपर नीचे, ग्राफिक सी, लाइट सी ऊपर उठ रही है, नीचे उठ रही है। तो हम अपनी निजी ज़िंदगी में भी अच्छे कर्म कर रहे हैं, ऊँचे जा रहे हैं, गंदे कर्म कर रहे हैं, निचले स्तर पे जा रहे हैं। तो अच्छे बुरे हर तरीके के कर्म हम अपनी ज़िंदगी में अंजाम देते जाते हैं, और उसी तरीके से उन हर कर्मों का प्रारब्ध के रूप में फल तैयार होता जाता है। इसीलिए हमें ज़िंदगी में खुशियाँ भी मिलती हैं, दुख भी मिलते हैं। और कुछ लोगों को शुरुआत से दुख मिलते हैं, कुछ लोगों को शुरुआत से खुशियाँ मिलती हैं, कुछ लोगों को शुरुआत से दुख और सुख दोनों मिलते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ दुख मिलते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ सुख मिलते हैं। तो हम हमारे इस जन्म के कर्म और ना जाने कितनी पास्ट लाइफ के कर्म हमारे चले आ रहे हैं, जिनका प्रारब्ध भी हम भोग रहे हैं। खाली पिछला जन्म ही नहीं, ना जाने वो कौन सा जन्म है। जब भीष्म पितामह तक को 100 जन्म पहले किया हुआ कोई अपराध था, उसकी सज़ा मिली कि बानों की शैया पे लिटाए गए, तो हम तो साधारण लोग हैं। वो तो महापुरुष थे कलयुग में, हम महापुरुष थे सतयुग में, हम तो कलयुग में हैं। वो तो कृष्ण जी के वक्त में जो लीलाएं रची गई, कुरुक्षेत्र था, जितने भी वो लोग थे, किरदार थे, सब महापुरुष थे, देवता थे, जो भगवान के समक्ष हैं, भगवान के साथ हैं। चाहे आप कलयुग से पहले उन्हें द्वापर कह लो, कुछ ही कह लो, वो सारे युग जितने भी कलयुग के से पहले के युग हैं, उसमें जिसमें ईश्वर खुद धरती पे थे, तो वो सारे युगों के जितने भी लोग थे वो महापुरुष थे, देवता थे। तब भी उनके किए हुए कर्म उनके सामने, उनके किए हुए कर्म का जो प्रारब्ध था, जो फल था, वो सामने खड़ा उनके लिए तैयार रहा। वो उस चीज़ को नहीं मिटा पाए। तो आप चाहे किसी भी तरीके से सोच लो, आप अपने क्या किसी के भी हम अपने नहीं मिटा सकते बुरे कर्मों का फल जो हमें भोगना पड़ेगा। हम अपने फल से आज़ाद नहीं हो सकते, तो हम दूसरे का फल क्या ईजाद करेंगे, खासकर वो जो अब इस दुनिया में ही नहीं है, जो न जाने कौन सी दुनिया में है। हमारे लिए हमारा घर का परिजन पितर है, पर दूसरों के लिए तो वो साधारण भूत या प्रेत ही है, साधारण प्रेत आत्मा ही है जो धक्के खा रही है प्रेत योनि में। तो कहीं ना कहीं कोई तो सज़ा मिल रही है जो प्रेत योनि में धक्के खा रहे हैं।
आप यहाँ पे व्रत करते जा रहे हो सोच के कि हाँ भाई चलो जी पाप धुल गए, वहीं से सिग्नल आ गया, चलो जी तुम्हारे बेटे ने व्रत रखा था, बहू ने रखा था, बेटी ने रखा था, पत्नी ने रखा था, अब चलो जी तुम्हारे लिए स्वर्ग के पट खोल दिए गए हैं, पधारो। इस तरीके से नहीं होने वाला। जब तक कि वो सारा कर्म का फल नहीं भोग लेती आत्मा। प्रेत योनि में भी भोग योनि होती है। कमाल की बात यह, प्रेत योनि भी भोग योनि है। बिना शरीर के भोगना, तड़पना भोजन के लिए, शरीर के लिए, प्यास के लिए, भूख के लिए, संभोग के लिए, परिवार के लिए। तो वो पड़ताड़ना अगर ईश्वर ने लिखी है, आपके कर्म फल के कारण आपके झोली में गिरा है वो फल कि अब आपको ये भोगना है, तो वो भोगना ही पड़ेगा। सत्कर्म आप जो कर रहे हैं, उनके लिए व्रत कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, उससे बस ये है उन्हें भोगने की शक्ति मिल जाती है, सुकून मिल जाता है, राहत दिख जाती है, बुरी से बुरी आत्माओं को शांति मिल जाती है। पर अगर सपोज किसी के घर का परिजन बहुत बुरे कर्म करे हैं, मर गया और उसके बाद प्रेत योनि में चला गया 20 साल के लिए, 40 साल के लिए, आप चाहे कितनी पूजा कर लो, कितनी ही दान कर लो, व्रत रख लो, आप उसकी वो अवधि नहीं काट पाओगे। अवधि उसकी उतनी रहेगी। वो बस ये है कि शांति से उस अवधि को काट जाएगा, जो सत्कर्म, जो व्रत, जो दान, जो पूजा आप उसके निमित्त कर रहे हो। दर्द जो हमें होता है, दुख होता है, उसको सहने की हिम्मत ईश्वर देता है जब हम पूजा करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, सत्कर्म करते हैं। पर पूर्णतः हमारा दर्द नहीं खत्म होता। अगर बहुत ही कोई हमारी अगर अवधि लिखी है दर्द की कुछ ही साल की, तब तो वो अपनी अवधि पूरी करके ख़त्म हो जाएगा। कोई भी हमारे जीवन में दुख भोगना लिखा है तो जिस अवधि तक है वो तो रहेगा ही। कुछ हद तक आराम आ जाएगा, कुछ हद तक चीज़ें सुधर जाएंगी, पर प्रारब्ध कोई नहीं काट सकता। मैं भी नहीं काट सकता, कोई भी नहीं काट सकता। ईश्वर स्वयं खुद आके नहीं काटते। अगर भगवान ने इस खुद ही सब कुछ करना होता तो फिर लीलाएं क्यों रचते, क्यों हम लोगों को इस धरती पे आना पड़ता, क्यों हमें ये मानव शरीर प्रदान होता, क्यों जानवरों को उनकी आत्माओं को, क्यों जानवरों की योनियां प्रदान होती। तो इसीलिए आप अपने पितरों के निमित्त व्रत करो, दान करो, भक्ति करो, कोई बुराई नहीं है उसमें, पर उससे उनके पाप धुल जाएंगे इसकी कामना मत करो, इसकी शर्त मत रखो। यही प्रार्थना करो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और वो ईश्वर के धाम को जाएं। अगर ईश्वर ने चाहा, अगर उनका वाकई में प्रारब्ध इस तरीके से बना तो वो ज़रूर जाएंगे। अदरवाइज़ जब तक प्रेत योनि में है, जो भी उनका सफ़र है, चाहे वो आगे जाके इंसान की जून में जाते हैं, पशु की योनि में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं कर्म स्वरूप, वो जाएंगे ही। इसीलिए बार बार समझाता हूँ, बुरा कर्म करने से बचो, किसी का अहित मत करो, किसी की आत्मा को मत दुखाओ, किसी की बद्दुआ मत लो। जितना ज़्यादा अभी तो पैसा है, घमंड है, अकड़ है, सुख है, मौज हो रही है, परवाह नहीं है, क्या बेकार की बातें हैं। पर जब वो कर्म फल का वक्त भोगने की बारी आएगी तो वो आपकी आएगी। तब वो अपनी अकड़ याद आएगी, अपना घमंड याद आएगा। हम कैसे इतराते थे, कैसे घमंड करते थे, कैसे हमारे को गुमान था। बड़े से बड़े के गुमान टूट जाते हैं। हम तो इंसान हैं। इंद्र को गुमान था, आज उसको कोई नहीं पूजता। तो हम तो तुच्छ इंसान हैं। तो इसीलिए अपने आप को सुधारो। जो भी गलतियां कर दी हैं जीवन में, अब उन्हें दोबारा मत करो। जिनके साथ भी बुरा कर दिया है, अब उनके साथ बुरा करना बंद कर दो, उनके साथ ही अच्छा करना शुरू कर दो। देखो कितनी जल्दी चीज़ें बदलती हैं। धीरे धीरे बद्दुआएँ जो मिल रही हैं वो दुआओं में बदलनी शुरू हो जाएंगी। जो काम नहीं बन रहे थे वो बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो आशीष आने लगेंगे और आपको आगे पहुंचाने लगेंगे। इसीलिए व्रत रखना है, रखो, पर इस बात को सोचो कि हमें भी अपने कर्म सुधारने हैं। जो हमने बुरा कर दिया उसको हम भोगने के लिए तैयार हैं। अब हम आगे अच्छा करते जाएंगे ताकि हम सुख भी भोग सकें और अपनी आत्मा को बेहतर बना सकें, पवित्र बना सकें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए और जीवन में बदलाव की तरफ बढ़िए। मैं
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी आप पे काला जादू करता है, काम नहीं चलता है, नज़र हाय बहुत ज़्यादा लगती है, टोक लगती है, तो आप हमारी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर गोल्ड या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा रेगुलर धुनी से भी शुरुआत कर सकते हैं। काम बनेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, काला जादू कटेगा, हर तरीके से आपको खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त होंगी। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, इससे सदैव आपकी रक्षा होगी, ये कभी ख़राब नहीं होता है। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।